संस्कृत सुदामा श्री कृष्ण च। सुदामा और श्री कृष्ण। एकादशः पाठः 11वां पाठ। श्री कृष्ण से सखा निर्धनः विप्रः सुदामा आसीत्। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के सखा मित्र निर्धनः यानी गरीब, विप्रः यानी ब्राह्मण, सुदामा आसीत् श्री कृष्ण के दोस्त यानी मित्र जो सुदामा थे काफ़ी गरीब थे। एकदा धना भावेन पीड़िता सुदाम्नम है भार्या तमुवाच। एक दिन धन के अभाव के कारण, धन की गरीबी में जो सुदामा की पत्नी थी, उन्होंने कहा, भो प्रिय भवतः बाल सखा श्री कृष्णः सांप्रतः द्वारिकायां राज्यम करोति। आपके जो दोस्त हैं, बाल सखा यानी बचपन के जो दोस्त हैं श्री कृष्ण, वे द्वारिका पर राज्य करते हैं, यानी वो द्वारिका के राजा हैं। सह तत्र अधिपतित्वे शोभते। सह तत्र यानी वो काफ़ी शोभायमान है। शोभायमान यानी शोभित रहते हैं, ठीक है ना। वे वहाँ अधिपति के रूप में शोभायमान, अधिपति यानी वहाँ के राजा हैं। भवान तत्समीपम धनम आनेतुम कीर्थम न गच्छति। भवान यानी आप उनके पास धन लाने क्यों नहीं जाते। गच्छति यानी जाना होता है, क्यों नहीं जाते। सह भवते यथेष्टम धनम दास्यति। वे तुम्हें बहुत यथेष्टम यानी पर्याप्त धन देंगे, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। किसकी पत्नी ने कहा? सुदामा की पत्नी ने कहा। सह विप्रः भार्यानुरोधेन द्वारकम प्रति गंतुम उद्यतः। यानी कहने का मतलब वे ब्राह्मण देव, विप्र यानी ब्राह्मण देव, पत्नी अपनी पत्नी जो भार्या यानी पत्नी होती है, पत्नी के अनुरोध, भार्यानुरोधनेन यानी अपनी पत्नी के अनुरोध से द्वारका प्रति गंतुम उद्यतः कि द्वारका को जाने के लिए तैयार हो गए। गंतुम यानी जाना। सह उपहार रूपेण कृष्णाय समर्पयितुम किंचित तंडुलानादाय द्वारिकाम अगच्छत। कहने का मतलब क्या है? सह वह उपहार रूपेण उपहार के रूप में यानी गिफ्ट के लिए, कृष्णाय कृष्ण के लिए, समर्पितुम यानी इनको समर्पित करते हुए क्या ले गए? तंडुलानादाय यानी जो चावल थे वो कुछ चावल द्वारिका लेकर गए। इसके बाद क्या हुआ? चिरकालोपरांतम बाल सखायम दृष्ट्वा श्री कृष्ण आनंदितः अभवत। बहुत समय के बाद, चिरकालोपरांत यानी बहुत समय के बाद, बाल सखाय बचपन के दोस्त, बचपन के सखा मित्र, दृष्ट्वा को देखकर, श्री कृष्ण आनंदितः आनंद में, अभवत हो गए। यानी बचपन के दोस्त को कई समय के बाद, कई लंबे समय के बाद देख करके वो खुश हो गए। सह भुजो प्रसार्य तस्य लिंगम अकरोत। अब क्या हुआ? उन्होंने अपने भुजों यानी भुजाओं में लेकर के उन्हें तस्य लिंगम यानी उन्हें गले लगाया। मित्रम सिंहासने उपवेशय तस्य चरण प्रक्षालनम अकरोत। मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण यानी पैर, चरण को धोया यानी पैरों को धोया। सह तम कुशलक्षेमम अपृच्छत। तब उनसे उनका कुशलक्षेम यानी हालचाल पूछा। विविधा वार्ता चक्रोत। विविधा यानी विविध अलग अलग प्रकार की, वार्ता यानी बातें, चाक्रोत यानी की, उनसे ढेर सारी अलग अलग प्रकार की बातें की। अन्ते भ्रातृजया महम किम उपहारम दत्तम। अंत में क्या कहा उन्होंने भाई? अंत में उन्होंने पूछा कि भारतजया यानी उनकी जो भाभी है, भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया है। तो उन्होंने ये पूछा कि अंत में भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया। इति कृष्णेन पृष्ठम। ये प्रश्न किसने पूछा? कृष्ण ने पूछा। ऐसा कृष्ण ने पूछा। परम सुदामा तंडुलान लज्जावशात दान्तुम न इच्छति समा। परंतु सुदामा की तांडुलान चावल लज्जावशात यानी लज्जा से
यानी शर्म से, दातुम न इच्छति समय, कहने का मतलब देने की इच्छा नहीं थी। श्री कृष्ण तस्य भवाम अवगमय तांडुलान अंके दष्ट्वा झटति गृतीवान प्रेमणा च तान अभक्षयत, यानी श्री कृष्ण ने तस्य भवाम अवगमय तांडुलान अंके दृष्टवा, कि जो उनके पास, सुदामा के पास जो चावल थे, उनकी जो चावल की पोटली थी वो उन्होंने दृष्टवा यानी देख ली, झटती यानी उसे झटक लिया, उसे ले लिया, गृहीतवान प्रेरणा प्रेमणा मतलब बहुत प्रेम से उन चावलों को अभक्षित यानी खाया, यानी श्री कृष्ण ने सुदामा के पास वो चावल की जो पोटली थी या चावल थे जो उनके पास, वो देख लिए, उसे छीन लिया, उसे उन चावलों को बहुत प्रेम से खाया। प्रस्थान समय श्री कृष्ण स्वमित्रम किमपि वस्तु नेतुम अकथयत, प्रस्थान समय यानी जाते समय, जब प्रस्थान ले रहे थे, वहां से वो जा रहे थे, ठीक है ना, तो क्या हुआ भाई, श्री कृष्ण से उनके जो मित्र थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। परम संकोच वशात सुदामना न किमपि याचितम, यानी प्रस्थान के समय, जाते समय श्री कृष्ण से उनके अपने मित्र ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब संकोचवश यानी संकोचवश यानी शर्म के मारे उन्होंने कुछ भी उनसे नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने कहा अपने मित्र से कोई वस्तु लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। इसके बाद क्या हुआ, यदा सुदामा द्वारिकातः स्वगृहं प्रत्यागच्छ तु इदं दृष्ट्वा आश्चर्योन्मत्तो जातः यत् तस्य गृहं धनधान्यपूर्णं वैभवसम्पन्नं च अभवत्, कहने का मतलब जब सुदामा द्वारिका से अपने घर लौटे तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्या कि उनका घर धन धान्य संपन्न हुआ और वैभव संपन्न हो गया। दो चीज, धन धान्य संपन्न हो गया और वैभव संपन्न हो गया उनका घर। तेन ज्ञातम यत इदम प्रचुरम धनम समस्तम वैभवंच तु खलु भगवतः कृष्णस्य प्रसादम बिना न भवितुम शक्यते। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने जान लिया, क्या जान लिया, कि यह इतना सारा धन और समस्त वैभव निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना नहीं हो सकता। प्रसादम, ये उनका प्रसाद है, कृष्ण का प्रसाद, उनकी कृपा है, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। अतः इसलिए इदम सर्वम तस्यौ प्रसादम इति मत्वा अति प्रसन्नो जातः, इसीलिए यह सब उनकी ही कृपा है, उनका प्रसाद है, ऐसा मानकर वो खूब प्रसन्न हुए। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया बेटा, और इसका बुक वर्क आपको मिल जाएगा।